मुल्क में आवाम की अदालत लग गई। सियासतदान के टहरे में किसने काम कर दिखाया, कौन पसंद आया, किसके दावों पर आस, किसके वादों पर एतमाद। वोट की पर्ची आज फैसला करेगी। आवाम राय देने के लिए घरों से निकल आए। पोलिंग स्टेशन पर मर्द और खवातीन की कतारें। पहली बार वोट डालने वाले नौजवान भी इख्तियार मिलने पर पुरजोश। हालात जैसे भी हों, उम्र जो भी, इंतजार कितना ही करना पड़े, जमहूरियत पसंद वोट के हकदार और पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए हर जहमत उठाने के लिए तैयार। सुबह से ही मुल्क भर में गहमा गहमी, शहर शहर, करिया करिया, हर तरफ जमहूरियत के रंग। आप भी शनाख्ती कार्ड उठाएं, कदम बढ़ाएं और निकलें अपनी तकदीर आप लिखने के लिए। मुल्क भर में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रहेगा। सुबह से यहाँ पूरे कलर सेदा में इंटरनेट की सर्विसेज बंद है और आज जो इलेक्शन कमीशन का 8300 नंबर है जिससे हम वोट चेक करते थे, वो ना होने की वजह से, वो सर्विस मुअत्तल होने की वजह से हमें वोटर्स की वोट लिस्ट से वोटर की तलाश में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जल्द अज जल्द सर्विस रिस्टोर होनी चाहिए। हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, हमारी प्रेपरेशन पे इसका कोई असर नहीं। सर, करोड़ों लोगों ने वोट डालना है। 8300 आज लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लोग अपनी मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। ये देखें, दिस इज बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने से 8300 SMS सर्विस तक रसाई मुश्किल। वोटर्स अपने वोट के बारे में मालूमात हासिल करने से महरूम। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। अमन व अमान कायम रखने, मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम ज़रूरी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि वज़ारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन के मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्द का कोई वाक़या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद होने पर अवाम परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि मोबाइल फोन से लैंडलाइन पर भी कॉल नहीं की जा सकती, सिर्फ VPN काम कर रहे हैं। राब्ता नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये क्या हुआ जी। अभी बहुत इसीलिए बाहर निकले। मेरा तो इरादा था अपने दफ्तर बैठ के काम करूंगा, तो जगह जगह कैंप पर खुद जाना पड़ रहा है। ऐसा तमाशा कभी नहीं देगा। नेट को खुलवाने के लिए आप लाहौर हाईकोर्ट जाएंगे? नहीं, अब मैं क्या जाऊंगा, अब तो आज जाएंगे तो आज खोल देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद होने पर अवाम परेशान है, किसी से राब्ता नहीं हो रहा। वो हैरान है कि ये क्या हुआ है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ़ खोसा बोले कि ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। अदालतों के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर की कड़ी तनकीद। कहा, उम्मीदवारों का एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राब्ता काटना ज़्यादती है। जब कहीं से इत्तला आएगी देर हो चुकी होगी। कहा, धौंस और धांधली के इलेक्शन नामंजूर। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात, सबसे ज्यादा 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 882 खवातीन उम्मीदवार, 4 ख्वाजा सराबी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों पर इंतखाब का अमल जारी। पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। सिंध असम्बली के 130 हल्कों में इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 नशिस्तों और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और FC सिक्योरिटी फराइज पर मामूल। लाहौर के हल्का NA 129 के बैलेट बॉक्सेस पर सील लगाए बगैर वोटिंग का अमल शुरू कर दिया गया। पोलिंग एजेंट का जवाब देने से इनकार। लाहौर के मुतादिद पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग एजेंट गायब। NA 130 के कई पोलिंग स्टेशंस पर सिर्फ नून लीग के एजेंट मौजूद। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में पोलिंग स्टाफ अब तक पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचा। कराची में हल्का NA 250 के पोलिंग स्टेशन नंबर 262 से 265 में प्रिजाइडिंग अफसर वक्त पर ना पहुंचे। औरंगी टाउन स्टेशन नंबर 77 में ना अमला वक्त पर पहुंचा, ना ही सामान।
PB 28 जिला तुर्बत, PB 27 मंद और PB 25 बुलैदा में भी अब तक पोलिंग स्टाफ मौजूद नहीं। बुनेर में सर्द मौसम के बायस मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताख़ीर का शिकार। मियांवाली हल्का NA 90 में बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के आगाज़ में ताख़ीर। NA 223 बद्दीन 2 के एक पोलिंग स्टेशन में भी अब तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। औरतां बाहर निकलनी है ना वोट पानी है। अज तक किसी औरत ने वोट नहीं पाया। एक दफ़ा कोशिश की थी गवर्नमेंट ने तो मर्दा ने भी बाईकाट करता सी, तो पोलिंग स्टेशन ही खत्म कराता सी। टोबाटेक सिंह के गांव में आज भी खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन पर अमला, खवातीन वोटर्स का मुंतजर। हल्का NA 106 के गांव 295 जीम बे देवीदास के मकीन बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान से आज तक खवातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के कस्बा लिलियानी में खवातीन पहली बार वोट कास्ट कर रही। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। बैरून मुल्क से आने वाले मुबस्सिरीन, सहाफ़ी और ऑब्जर्वर्स का वोटिंग सूरत हाल का जायज़ा। ऑब्जर्वर्स के दौरों का मकसद इंतखाबी अमल की निगरानी है। मुबस्सिर ग्रुप के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान में पोलिंग के अमल से मुतमईन है। इंटरनेट से ज़्यादा अहम वोट डालना है। इस्लामाबाद के कायम इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी कंट्रोल सेंटर से पूरे मुल्क में इंतखाबात की मॉनिटरिंग। तर्जुमान मॉनिटरिंग सेल हारून शनवारी का कहना है कि अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वोट तो डालना है लेकिन पहले हो जाए नाश्ता। गुजरांवाला के रिहायशी का वोट डालने से पहले नाश्ते पर जोर। खूब डटकर सीरी पाए, देसी घी के पराठे और लश्ती का नाश्ता करता रहा। वोटर्स ने कहीं देसी मुर्ग छोले तो कहीं गर्मा गर्म हलवा पूरी का लुत्फ उठाया। लाहौरियों ने नान छोलियों से दिल बहलाया। मुख्तलिफ शहरों में वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से गर्मा गर्म पकवानों का एहतमाम। दोपहर के खाने के लिए जैकबाबाद में सिंधी बिरयानी, हैदराबाद में पुलाव और बक्खर में चना चावल की देगों की तैयारी भी जारी। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर हासिल करने के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएं। एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज़ मुहर ना लगाएं। अगर आपने 2 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मुहर लगाई तो भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मुहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने और इस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सुबह वोट डालने पोलिंग स्टेशन जा पहुंचे। सदर नून लीग ने मॉल टाउन में हल्का NA 128 में वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में आबाई गांव अब्दुल खैल में अपना वोट कास्ट किया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने आबाई इलाके में वोट कास्ट किया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होने से कबल पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। सबसे पहले वोट कास्ट किया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने NA 51 बरी में सबसे पहले वोट डाला। आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में पोलिंग स्टेशन जाकर अपना वोट कास्ट किया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जामशोरो के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। NA 238 कराची में MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने वोट कास्ट किया। साबिक वज़ीर आज़म सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तकदीर अल्लाह और अवाम के हाथ में है। अवाम ने मौका दिया तो मिलकर तरक्की के लिए काम करेंगे, तकसीम खत्म करेंगे। इससे पहले जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। अगर सादा अक्सरियत ना मिली और इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। नून लीग किसी सूरत 100 नशिस्तें नहीं जीतेगी। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा, उम्मीद है हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हमेशा रहे। हाइब्रिड निज़ाम एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल पर तमाम तर तनकीद के बावजूद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते तो मैं इतनी मेहनत ना करता।
इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम पार्लियामान में बैठेंगे, उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। दो 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हकायक जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तजियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। बलोचिस्तान के इलाकों खानज़ई और किला सैफुल्ला में धमाकों का मुकदमा CTD में दर्ज। 28 कीमती जानें ज़ाया होने पर पेशीन और किला सैफुल्ला में फ़ज़ा सोगवार। सूबे में 3 रोज़ा सोग, दोनों बम धमाके उम्मीदवारों के दफातर के बाहर हुए। और जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। जीतने वाली टीम 11 फरवरी को फाइनल में भारत से टकराएगी।